वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर का रिमेनिंग वन है, मतलब बचा हुआ जो है वो आज हम अपन कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। देखिए, अगर बात करूँ मैं फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पादपों में पोषण। इसके बेसिस पे हमने देखा था कि जो प्लांट्स है उसको मेजरली हम दो कैटेगरी से बांट सकते हैं, मतलब कि पादपों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक थे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, एक थे हेटेरोट्रॉफिक, मतलब स्वपोषी और विषमपोषी। ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी वह पादप थे, वो प्लांट्स थे जो अपना खाना खुद बना सकते थे, जिसके अंदर जो प्रोसेस वो यूज़ करते थे वो थी आपके प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अपन सेकंड पे आए जो था अपना हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि होता है विषमपोषी, मतलब जो अपना खाना वो खुद नहीं बना पाते, किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी प्रणाली द्वारा पोषण, तो इसके आधार पे हम मेजर दो टाइप्स पढ़ सकते हैं। एक है पैरासाइट, दूसरा है इंसेक्टिवोरियस। पैरासाइट मतलब परपोषी और इंसेक्टिवोरियस मतलब कीट भक्षण। अब परपोषी में क्या होता है, एक एग्जांपल देना चाहूँगा इसको मैं समझाने के लिए, कि एक प्लांट है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इसमें एग्जाम्पल है कसकटा या अमरबेल। इसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। और अपन को जैसे जानते हैं कि क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट है कि अगर चार जो कंडीशंस है जिसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों में से एक भी अगर चीज़ ना हो, तो एक भी कंडीशन अगर फुलफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। तो कसकटा के अंदर या अमरबेल के अंदर क्या नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होती। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती, तो ये करते हैं, ये एक बड़े पेड़ के ऊपर मतलब अपने आप को, अपने जो ब्रांचेस है अपनी, उसको अच्छे से फैला लेती है। ठीक है, और क्या करती है, खाना वो पेड़ बनाता है, खाना वो पेड़ बनाता है वो, और उसके खाने को, जो बना बनाया खाना है उसको ये खुद अपने यूज में लेती है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो पैरासाइट मतलब कि कंप्लीटली क्या है, परपोषण है, यानी कि किसी और पे डिपेंड है, और जिस पेड़ पे डिपेंड रहती है, जिस पादप या जिस प्लांट पे डिपेंड रहती है, उसको तो बोलते हैं होस्ट। और इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परपोषी। इसका एग्जांपल है कसकटा यानी कि अमरबेल। अगर बात की जाए सेकंड जो है वो है अपना इंसेक्टिवोरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कीट भक्षण प्रणाली के द्वारा पादपों में पोषण। इसमें क्या होता है, बहुत बार एक एग्जांपल देता हूं मैं, पीचर प्लांट जो है वो ग्रीन है, पीचर प्लांट ग्रीन है, लेकिन वो उतने हद तक जो न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी से नहीं ले पाता, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कुछ भी है, जैसे जिंक वगैरह है, वो मिट्टी से उस लेवल पे नहीं ले पाता जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, इसने अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लिया कि ये क्या करता है, इसकी जो पत्तियां होती है वो एक घड़े के शेप में रहती है, जिसमें अंदर से एक मीठी सी स्मेल आती रहती है, और अंदर एक लिक्विड बराबर होता है, बड़ा ही चिपचिपा होता है। जब भी कोई मधुमक्खी या मक्खी या कोई कीट, इंसेक्ट उसमें आता है, उसमें गिर जाता है, उस घड़े रुमा जो एक पिक्चर है उसमें जब गिर जाता है तो उसमें वो चिपक जाता है अंदर, है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाता। और जो अंदर का लिक्विड है वो एक तरह का डाइजेस्टिव लिक्विड है, जो क्या करता है, उस इंसेक्ट को, उस कीट को डाइजेस्ट, यानी कि उसका पाचन शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो उसके अंदर लिक्विड बन जाता है उसका, मतलब उस कीट का पूरा का पूरा पाचन हो जाता है, और उसको वो प्लांट जो है वो कंज्यूम करता है। इसमें याद रखना, इसको बोलते हैं कीट भक्षण, क्योंकि ये क्या करता है, कीटों का भक्षण, यानी कीटों को मार के उनको कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसको हिंदी बोलते हैं कट, हिंदी में पीछे प्लांट बोल सकते हैं, और एक दूसरा नाम है घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप में जो घट है, घट का मतलब घड़े से ही है, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है प्लांट लीव्स की, पत्तियों की, वो घड़े के समान होती है, जिस वजह से ये होता है। अब यहाँ पे याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन नहीं होते, ये ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सनलाइट भी इनको मिलती है, इनको ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, और प्लांट मिट्टी से वाटर मिल जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं ले पाते हैं, मिट्टी से अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो कैटेगरीज। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक्स, इन दोनों के अलावा अदर्स यानी अन्य की बात करें तो उसके अलावा दो तरीके से और जो है प्लांट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं,
और अपने आप का पालन पोषण कर सकते हैं। उसमें से जो पहला है वो है अपना सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो प्लांट्स जो स्पेसिस पे जिंदा रहते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोटोप्स, हिंदी बोले तो मृत जीवी। इसमें क्या है, इस मृत जीवी का मतलब ये नहीं कि मरे हुए हैं। मृत जीवी का मतलब बेसिकली ये है कि अगर कोई प्लांट या कोई एनिमल मर चुका है तो उसके जो डेड है यानी मृत शरीर है, जो डीके कर रहा है, जो धीरे धीरे खराब हो रहा है, उस शरीर यानी उस बॉडी पे क्या करते हैं, उस बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, आवश्यक पोषण तत्वों का उससे क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है फंगस कवक। ठीक है, जिसमें क्या आपने देखा होगा बरसात की जस्ट बाद में जो लैंड एरियाज, मतलब कुछ जमीन ऐसी होती है जहाँ पे एक छतीनुमा, सफेद कलर की छतीनुमा आकृति खुल जाती है, वो एग्जाम्पल है इसका अच्छा खासा। ठीक है, तो अपन ने वापस देखा पेरासाइट मतलब किसी और पे किसी। अब पेरासाइट में और सेप्रोटोप में डिफरेंस क्या है? अब बात करूं मैं पेरासाइट की, तो पेरासाइट में जो दूसरा जिस पे डिपेंड है वो कैसा है, वो लिविंग है। याद रखना वो लिविंग है, जो होस्ट होता है वो लिविंग है, जिस पे वो डिपेंड रहते हैं। जबकि सेप्रोटोप्स में जो दूसरा जिस पर डिपेंड है वो कैसा है, वो डेड है, वो मृत है, और डीके यानी कि धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, धीरे धीरे वो सड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया फंगस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का मतलब यह है कि दो अलग अलग जो प्लांट्स है, एक के अंदर एक कमी खूबी है और एक कमी, दूसरे के अंदर एक खूबी एक कमी, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, अपनी क्या रिलेशनशिप रखते हैं और सर्वाइवल यानी जिंदा रहते हैं संबंध के द्वारा, एक सहजीवी संबंध के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है वो है लीचेन, इसको हिंदी में बोलते हैं लाइकेन। इसमें क्या है, इसमें दो मेंबर्स होते हैं, एक तो होता है एल्गे। एल्गे जो है वो एल्गी ही है। एल्गी एक वर्ड है, वो प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो एल्गे होता है। दूसरा है फंगस, ठीक है, फंजाई या फंगी जिसको बोलते हैं, हिंदी बोले तो एल्गा यानी शैवाल और फंगस यानी कि कवक। ये जो एल्गी है, अगर आपने देखा हो, जिसको अपन काई के नाम से जानते हैं, काई जो कि आपने पानी जहाँ पिया हो वहाँ पे नीचे की साइड हरे कलर की रहती है, इसमें अक्सर लोगों के पैर फिसल जाते हैं। वो एक तरह की प्लांट ही होती है, लिविंग होती है, और कौन सी होती है उसको क्या बोलते हैं, एल्गी या शैवाल। इनमें क्या है, इनमें क्लोरोफिल तो होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें जो रूट्स है वो वेल डेवलप नहीं होती। इसी वजह से ये कंप्लीटली पानी के अंदर ही रहती है अगर इनको सर्वाइवल करना है तो। जैसे मान लो कोई एल्गी है, वो लीचेन के थ्रू सर्वाइवल नहीं करना चाहती तो वो पानी के अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये फंगस के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं और इस रिलेशनशिप को बोलेंगे लीचेन। अब इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, इतना खाना खुद बना सकती है, लेकिन इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो इतनी नहीं है। अब फंगस की बात करें तो फंगस जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन इसमें रूट्स होती है, इसलिए क्या कर सकते हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। अब एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है और इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ये वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है लेकिन ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, एल्गी क्या करती है, उससे फूड प्रिपरेशन करती है और उस फूड में से ये क्या करता है, अपना शेयर लेके उसको कंज्यूम करके खुद सर्वाइवल में खुद जीवित रहता है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेशनशिप कर रहे हैं जिसमें ये एक दूसरे को कुछ हद तक हेल्प कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं लीचेन या लाइकेन, जो कि एग्जाम्पल होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध का। तो ये जो थे, ये थे अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स के अंदर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें अपने देखा था ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक के अंदर दो, इसमें अपने थे पैरासाइट। पैरासाइट के बाद नेक्स्ट था आपका इंसेक्टिवोरियस। इन दोनों के अलावा अपन ने और देखा कि ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक के अलावा भी थर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं सेप्रोटोप्स। इसमें क्या होता है, जो डेड या डीके या जो मृत है यानी जो मर चुके हैं उन प्लांट्स या एनिमल्स या उन पादप या जीवों के ऊपर जीवित रहने वाले। थर्ड अपन ने देखा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि सहजीवी संबंध के आधार पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो यहाँ इसके बाद में एक लास्ट एक पॉइंट रह जाता है अपने बुक के अंदर, वो क्या है कि जब कोई प्लांट उगता है किसी जमीन में, या मान लो अपने क्रॉप उगाई, तो क्रॉप उगाने से तो जो क्रॉप है वो क्या करती है, बेसिकली उस मिट्टी के अंदर से जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स है यानी जो फसल है वो क्या करती है, मिट्टी के अंदर जितने भी जो आवश्यक पोषण तत्व है उनको क्या कर लेती है, वो कंज्यूम यानी उनका अवशोषण कर लेती है, जिससे फसल काटने के बाद या उसको क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है यानी जो पोषक तत्व है उनका अमाउंट जो है वो इतना नहीं रहता, कमी आने लग जाती है। अब अगली बार अगर आप वापस से फसल बोओगे
या क्रॉप प्रोडक्शन करोगे तो शायद उतनी आपको अच्छी ना मिले क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई। तो कैसे आप उस मिट्टी के अंदर वापस से न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हो या कैसे डलते हैं, ऑटोमेटिकली कैसे डलते हैं न्यूट्रिएंट्स या आवश्यक पोषक तत्व। तो लास्ट टॉपिक यही है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से सोइल में कैसे जाते हैं, ये जो पोषक तत्व है वापस से मृदा में कैसे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत बड़ा, यानी हमारे जो वातावरण के अंदर बहुत बड़ा जो स्पेस है वो एटमॉस्फेयर का ही है, सॉरी नाइट्रोजन का है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते, सीधे तौर पे वातावरण से इसको डायरेक्ट हम क्या नहीं कर पाते, अवशोषित नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब प्लांट्स को यानी जो पादप है उनको क्यों चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, मिट्टी के अंदर एक तरह का जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम या राइजोबियम जो है हिंदी में बोलते हैं, ये होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको चेंज करता है एक सोल्यूबल यानी विलयशील पदार्थ के रूप में, जिसको प्लांट्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पादप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो राइबोसोम के थ्रू एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है यानी वातावरण की जो नाइट्रोजन है वो जिसको चेंज किया जाता है सोल्यूबल सब्सटेंस यानी कि मिट्टी में विलयकारी पदार्थ के रूप में, जिसको कौन लेता है वापस, जो प्लांट से वो लेते हैं और धीरे धीरे करके वापस से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है यानी जो मृदा की जो पोषक उर्वरकता है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, और इसके यहाँ पे जो याद रखना, राइजोबियम ये प्लांट्स को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। इसके बदले में जो प्लांट्स है, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं चना है यानी जो ग्राम प्लांट्स है वो क्या करते हैं, इसको इसके बदले में खाना यानी एक तो शेल्टर देते हैं और साथ में खाना इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये आज अपना टॉपिक था जिसमें अपन ने जो चैप्टर नंबर 1 था क्लास 7 का उसको कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।